तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं पीडीआई के बारे में। आज पीडीआई होती क्या है, पीडीआई करना क्यों जरूरी हो जाता है आपके लिए। जब भी आप कोई नई या सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करने जाते हो तो उसकी पीडीआई करना जरूरी है। भाई ये पीडीआई अगर आप नहीं करोगे ना तो आप एक गलत और डिफेक्टिव प्रोडक्ट अपने घर लेके आ जाओगे। बाद में आप डीलर को कोसोगे। जो भी गाड़ी लेने जा रहे हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, और आपको पीडीआई करना क्यों जरूरी हो जाता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा और पूरा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे पता है वो सारी चीजें मैं आपको एक ओनर के पर्सपेक्टिव से आपको सारी चीजें रखूंगा आपके सामने, जिससे आप समझ पाओ और एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से समझ के एक अच्छा प्रोडक्ट आपके घर लेके आओगे और बिल्कुल जिसमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो। पीडीआई के बारे में आपको जानना जरूरी है कि पीडीआई होती क्या है और पीडीआई का मतलब क्या होता है, पीडीआई करना क्यों जरूरी है। तो भाई पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। गाड़ी लेने से पहले गाड़ी के बारे में जांचना, परखना, उसकी गुणवत्ता के बारे में जांच करना। सबसे बड़ा पार्ट होता है जो डीलर आपको स्किप कर देता है डीलर, और आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में उलझा देता है, जिससे आप पीडीआई करना भूल जाते हो। क्योंकि आप जब भी अपन नई गाड़ी लेने जाते हैं ना तो एक एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही तरह का होता है। भाई नई गाड़ी ले रहे हैं, भाई उसके साथ सेल्फी लेना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना, मतलब अपन इन चीजों में रह जाते हैं और ये पीडीआई वाला पार्ट है, अपन स्किप कर जाते हैं। पीडीआई करना जरूरी होता है। फोटो वोटो खींचना, वीडियो बनाना, ये सब चीजें बात की बात। गाड़ी अगर यार्ड में खड़ी है तो उससे बोलिए कि भाई आप गाड़ी यार्ड से शोरूम पे लाओ, और वो भाई आपको पीडीआई से बचने के लिए टालम टोल करेगा कि सर डॉक्यूमेंट का काम कर लेते हैं, पेमेंट वगैरह की प्रोसेस कर लेते हैं, गाड़ी आने में टाइम लग जाएगा, अभी गाड़ी गंदी है वगैरह वगैरह। तो इन चीजों में उलझाएगा। सपोज करना गाड़ी अगर ठुक गई, उसका बम्पर वगैरह टूट गया, पीछे से गाड़ी ठोक दी, पीछे का बम्पर वगैरह टूट गया, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि वो गाड़ी रिपेयर होगी तो उसका बम्पर वगैरह रीपेंट हो जाएगा। जैसे बोनट भी टूट गया, आगे से हेडलाइट वगैरह टूट गई। बहुत बार ये होता है कस्टमर बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट के चक्कर में अच्छे खासे से बैठ देते हैं गाड़ी। वो तो गाड़ी बेचनी है ना डीलर को, तो वो तो रिपेयर करेगा, उसको रिपेयर करेगा और बेचेगा, अपना पैसा निकालेगा ना भाई। उसको गाड़ी खड़ी क्यों रखेगा वो? तो वो बताएगा नहीं आपको कि गाड़ी सर ऐसे ऐसे हो गई है। वो चीजें आपको ही चेक करनी है वहां जाके। अगर आपने बुकिंग अमाउंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बुकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बुकिंग उसके पास सेफ पड़ी है। आपको किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं करनी है गाड़ी की, है। आपको पहले जाना है यार्ड में या नीचे बेसमेंट में, कहीं पे भी गाड़ी खड़ी हो उसको मंगवाना है। खुले आसमान में मंगाओ, बिल्कुल धूप में चेक करो, अच्छे से उजाले में चेक करोगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कि आप जिस गाड़ी की पीडीआई करने जा रहे हो ना, उस गाड़ी का विन नंबर का फोटो ले लो। भाई आप जो सी गाड़ी की पीडीआई कर रहे हो उस गाड़ी का आपका विन नंबर का फोटो ले लो, तो आपके पास पता रहेगा कि मैंने इस वाले विन नंबर का जो व्हीकल था उसकी मैंने पीडीआई करी है और वही मैं अपने घर लेके जा। पेमेंट वगैरह में लग जाओगे और आप डब्बा उठा के ले जाओगे घर पे। जो रीपेंट है या उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बाद में रोते रहोगे, भाई मतलब है नहीं। बॉडी का इंस्पेक्शन करना है बम्पर टू बम्पर, आगे के बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक आपको गाड़ी अच्छे से चेक करनी है कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, जैसे कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, मेरा बम्पर रीपेंट तो नहीं है। अदरवाइज आपको अच्छे से चेक करना है कि पूरा बम्पर टू बम्पर सारे दरवाजे वगैरह प्रॉपर ओपन हो रहे हैं, प्रॉपर बंद हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब सारी चीजें चेक करनी है, पावर विंडो वगैरह सब चीजें काम कर रही है। ये चीजें अंदर बैठने के बाद देखनी है। पूरी गाड़ी में अलॉय वगैरह को चेक करना अच्छे से, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं बॉडी पार्ट पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, कोई रीपेंट तो नहीं है कोई पार्ट। और रीपेंट को चेक करने के लिए आपको 45 डिग्री के एंगल पे जाके आपको गाड़ी को अच्छे से देखना है कि गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, कोई पेंट वगैरह में डिफेक्ट तो नहीं है। पेंट का वो पार्ट रीपेंट हुआ है डीलरशिप पे तो मतलब उस वाले पार्ट पे हेवी ऑरेंज फील होगी। जैसे आपने संतरा तो सबने खाया होगा। अब संतरा की जैसे छिलका होता है ना, छिलके के ऊपर वो डिजाइन देखा आपने, छिलके की बनावट कैसी सी होती है, उबड़ खाबड़ होती है प्रॉपर, एक मतलब प्रॉपर फिनिश में नहीं होता, उस पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। तो पेंट भी जब होता है ना गाड़ी पे तो पेंट वेव में बैठता है, और अगर डीलरशिप पे गाड़ी अगर रीपेंट हो रही, हेवी ऑरेंज फील होगा उस पर, मतलब उससे पता चल जाएगा कि गाड़ी रीपेंट हुई है। अदरवाइज कोई माइनर स्क्रैच वगैरह लग गए तो उस गाड़ी पे कंपाउंडिंग का काम हुआ है स्क्रैच वगैरह हटाने के लिए, तो मतलब एक्स्ट्रा स्मूथ फिनिश मिलेगी उस वाले पार्ट। उसके बाद आ जाना आपको आपकी गाड़ी के अंदर, केबिन के अंदर। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल लॉक चेक करनी है कि कीज वगैरह प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, गाड़ी प्रॉपर डोर सारे लॉक हो रहे हैं, गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से लॉक अनलॉक हो रही है। ये चीजें चेक करने के बाद आ जाओ आप केबिन के अंदर। तो सबसे पहले चेक करना आपका उसका ओडोमीटर। भाई टेस्टिंग पे गाड़ी जैसे गाड़ी बन गई है, बनने के बाद 1-2 किलोमीटर तो वो कंपनी में चलती है, जहाँ पे बनती है गाड़ी तो ट्रैक पे चलती है, टेस्टिंग होती है, 1-2 किलोमीटर चल जाती है वहाँ पे, तो वो चलती है।
उसके बाद कंपनी से निकलने के बाद गाड़ी जाती है यार्ड पे, यार्ड से जाती है जहाँ से गाड़ियाँ शिप होती है। मतलब जैसे चेन्नई में बन रही है गाड़ियाँ तो राजस्थान में आ रही है, तो उनका एक शिपिंग यार्ड वगैरह सब चीज़ें अलग अलग होती है। तो जैसे वो गाड़ी चल के ही जाती है, ऐसा नहीं कि वो गाड़ी जहाँ पे भी जाएगी गाड़ी स्टार्ट होके चल के जाएगी। तो मतलब उस केस में जैसे कोई बड़े शहर में हो तो गाड़ी 10-20-50 किलोमीटर चल जाती है, और जैसे छोटे शहर की बात करें तो वहाँ पे 50 से लेके 100 किलोमीटर भी गाड़ी चल जाती है। जैसे उनका यार्ड कहीं 20 किलोमीटर दूर है सिटी से, जगह नहीं होती ना, जगह की शॉर्टेज वगैरह होती है। तो जैसे रिको में उनका यार्ड बना हुआ है, शोरूम उनका शहर के बीच में, और मोस्टली ऐसे महानगरों में भी होता है। महानगरों में भी जगह नहीं होती, जगह की शॉर्टेज होती है, तो गाड़ी का शोरूम तो शहर के बीचों बीच है और यार्ड बना हुआ है शहर के बाहर। तो उस केस में होता है 10-20-50 किलोमीटर भी यार्ड होते हैं बहुत बार। 50 किलोमीटर तो नहीं होते लेकिन होते हैं, गाड़ी यार्ड से वापस आती है वापस जाती है, तो उस केस में 50 से लेके 100 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। तो उस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हो। अगर 50 से ज़्यादा चली हुई है तो समझ लेना कि ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव के तौर पे भी काम में आई हुई है। गाड़ी नहीं होती, छोटे शहर में गाड़ी होती नहीं है टेस्ट ड्राइव के लिए, डेमो व्हीकल मिलते नहीं। डेमो व्हीकल कहीं गया हुआ होता है, आप बोलते हो कि मेरे को गाड़ी चला के देखनी है, तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि स्टॉक यार्ड से गाड़ी उठाई और वो आपको चलवा के बता दी कि सर ऐसी गाड़ी है, ये चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर। तो उस केस में होता है कि वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी चल जाती है बहुत बार। 100 किलोमीटर तक आप आँख बंद करके ले सकते हो। और दूसरा, आपको उस गाड़ी का ना उनसे फॉर्म नंबर 22 मांगना है। जिस विन नंबर की आप गाड़ी की PDI कर रहे हो ना, तो उस गाड़ी का फॉर्म नंबर 22 मांगोगे ना, तो उस फॉर्म नंबर 22 के अंदर उस गाड़ी की सारी डिटेल होती है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मंथ, ईयर, सारी चीजें उसके अंदर अच्छे से लिखी हुई होती है उस फॉर्म के अंदर। ये गाड़ी कब बनी, कौन से वीक में बनी है, कौन से मंथ में बनी, और गाड़ी कितनी पुरानी है, तो वो सारी चीजें उसमें आपको लिखी हुई मिल जाए। जैसे 6 महीने तक पुरानी गाड़ी चल जाती है, 4-5 महीने 5-6 महीने तक की गाड़ी हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर 5-6 महीने से ऊपर की गाड़ी तो उस पर आप डिस्काउंट मांग सकते हो। 5-6 महीने से पुरानी गाड़ी है, अगर यार्ड में खड़ी है तो वो क्यों खड़ी है भाई, कोई कमियां रही होगी इसीलिए गाड़ी की पुराने वाले कस्टमर ने PDI कर ली होगी, तो वो इसीलिए वो गाड़ी यार्ड में खड़ी है और वो बिक नहीं पा रही है, उस पर आप थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मांग सकते हो। अब बात करते हैं केबिन में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो केबिन में आपको चीज़ें चेक करनी है कि सबसे पहले तो आपको ओडोमीटर पर नज़र करनी है। किलोमीटर चेक कर लिया आपने, 100 किलोमीटर तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको चेक करना है AC वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है, हीटर वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर। गाड़ी की चारों पावर विंडो अच्छे से विंडो अप डाउन करके चेक करना है विंडो, कि मेरी सारी पावर विंडो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे साइड मिरर का एडजस्टमेंट का बटन होता है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे मिरर प्रॉपर एडजस्ट हो रहे हैं। वाइपर वगैरह चला के चेक करने हैं, हेडलाइट वगैरह चला के चेक करनी है। सारी चीज़ें आपको AC वगैरह, म्यूजिक सिस्टम, सारी जितने भी फंक्शन होते हैं ना गाड़ी के, अगर आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइजर से बोलिए कि सारी चीज़ें मेरे को चला के बताओ। आपको नहीं आता है ना तो वो आपको चला के बताएगा, तो वो चीज़ें आपको भी पता लग जाएगी कि किस तरीके से गाड़ी की चीज़ें चल रही है ना। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपको पता भी लग जाएगा कि गाड़ी के सारे फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो डिटेल में अगर आपको समझ ना आना तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, और अगर समय दोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। बाद में आपको चेक करना है कि जैसे सीट वगैरह बहुत बार रेटल करती है। जब आप गाड़ी ले आते हो और लाने के बाद पता चलता है कि मेरी सीट में से आवाज़ आ रही है, मेरे दरवाजे में से आवाज़ आ रही है, या मेरा कुछ भी हो रहा है, मतलब XYZ कुछ भी हो रहा है, मतलब जैसे कोई इंटीरियर लाइट वगैरह नहीं चल रही है प्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे चेक कर लेनी है। फिजिकली इंस्पेक्ट करने के बाद मैकेनिकली सारी चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही है, मतलब AC वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर ऑन करके चेक कर लो आप। जैसे पावर स्टीयरिंग के बटन वगैरह नहीं करते, टाटा की गाड़ियों में ये स्टीयरिंग के जो बटन है वो काम नहीं करते, बहुत बार चोट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लो अच्छे से। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एडिशनल आपको क्या क्या चेक करना है। जैसे अगर आपके पास स्पेस है और रोड वगैरह है, आपको गाड़ी चलानी आती तो उस केस में आप खुद गाड़ी चला के चेक करो भाई। 1-8 किलोमीटर की ट्रायल ले लो, चला के देख लो भाई। आपको गाड़ी अगर पसंद आ रही है, वही वाली गाड़ी है, आपको वही वाला सारी चीज़ें बिल्कुल ओके रिपोर्ट है गाड़ी के अंदर देखने के बाद, तो थोड़ा सा चला के देख लो कि गाड़ी का अलाइनमेंट वगैरह, ब्रेक वगैरह प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्लच वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है, गियर शिफ्टिंग वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब बाद में रोने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा चला के चेक कर लो कि गियर मेरे प्रॉपर लग रहे हैं, क्लच मेरा प्रॉपर काम कर रहा है, ब्रेक प्रॉपर काम कर रहे हैं, एक्सीलरेटर वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब बारी आती है पेमेंट की। तो ये सारी चीज़ें चेक कर ली आपने, गाड़ी देख ली आपने, गाड़ी पसंद आ गई।
पसंद आने के बाद भाई मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है, और आपने जो गाड़ी देखी है जिसकी पीडीआई करी है उसके बिन नंबर की आपने फ़ोटो ले ली है, अब जाओ आप शोरूम के अंदर, उसको बोल दो कि भाई गाड़ी की मैंने पीडीआई कर ली है, गाड़ी को धुलवाओ और गाड़ी को डिलीवरी के लिए रेडी करवाओ। अब उस गाड़ी की आप पेमेंट कर सकते हो, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, टाइम लगता है उनमें, तो वो सारी चीज़ें फिलअप करके गाड़ी भले 5 लाख रुपए की हो चाहे 50 लाख रुपए की हो, भाई पैसा आपका है और आप उस ऐसी गाड़ी पे अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हो। अब भाई पता चलेगी वो घर लाते ही बंद हो गई, उसका एसी बंद हो गया, म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पीडीआई करना ज़रूरी हो जाता है। और पीडीआई के ऊपर जितना मुझे पता था वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक चीज़ें डिटेल के साथ बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, नहीं भी पसंद आती है तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, जैसे भी आपको लगे। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।